हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इन इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे विच इज़ अबाउट सेल्स। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सो दिस टॉपिक इज़ रियली इंपॉर्टेंट। सेल्स को बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। सो इसके अंदर हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सेल सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी माना जाता है। हमारी बॉडी के अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक होता है सेल ऑर्गेनेलीज, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आते हैं। फिर सेल स्ट्रक्चर, जिसमें इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपोनेंट्स जिसके थ्रू लाइफ प्रोसेस करती है। प्रोक्रियोटिक एंड यूक्रियोटिक सेल्स होते हैं। प्रोक्रियोटिक बैक्टीरिया लैक न्यूक्लियस, प्रोक्रियोटिक में न्यूक्लियस कम होता है। यूक्रियोटिक पे प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी एंड प्रोटिस्ट आते हैं, इसमें न्यूक्लियस सही मात्रा में होता है। एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी यूक्रियोटिक सेल में होती है और प्रोक्रियोटिक सेल में न्यूक्लियस कम होता है। सेल मेम्ब्रेन मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ सेल, सेल के अंदर इन एंड आउट मूवमेंट होता है सब्सटेंस का, उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, जिसकी मदद से होता है क्या, सब्सटेंस मूव। सेल ऑर्गेनेलीज क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, दो तरीके का। यूक्रियोटिक सेल में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ होता है। न्यूक्लियस जो कंट्रोल करता है सेंटर को, डीएनए हाउसिंग। डबल मेम्ब्रेन में न्यूक्लियर एनवेलप होता है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जिसका अपना डीएनए होता है, प्रोटीन्स को स्टोर करता है। पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। सेलुलर रेस्पिरेशन, इसके अंदर एटीपी होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर, जिसमें मेम्ब्रेन्स नेटवर्क, प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा राइबोसोम, जिसमें स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन सिंथेसिस, और लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ऑर्गेनेलीज डैमेज होता है, ठीक है। पेरोक्सीसोम में एंजाइम्स, फैटी एसिड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। साइटोस्केलेटन में प्रोटीन फाइबर का नेटवर्क, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, सेल शेप को मेंटेन करते हैं और सेल मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट, जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, सोलर केमिकल एनर्जी, क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंटेशन, जो कि सनलाइट को कैप्चर करता है। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपिड लेयर, एम्बेड प्रोटीन्स एंड रेगुलेट मूवमेंट ऑफ प्लांट इन एंड आउट ऑफ सेल, ठीक है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ सेल, जैसे प्रोक्रियोटिक, सो सिंपल होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस कम होता है, स्मॉलर होता है, बैक्टीरिया एंड आर्किया इसके अंदर होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, डीएनए न्यूक्लियोइड। यूक्रियोटिक सेल जो होता है सेकेंड टाइप होता है सेल का, दो टाइप होते हैं, प्रोक्रियोटिक सेल एंड यूक्रियोटिक सेल। सो यूक्रियोटिक सेल में कॉम्प्लेक्स डिफाइंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बैलेंस्ड होता है। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। यूक्रियोटिक प्लांट्स, फंगी, प्रोटिस्ट में होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, जो कि जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है। प्लांट सेल जो है, एनिमल सेल, फंगल, प्रोटिस्ट, ये सब आते हैं इसके अंदर। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, ठीक है, सेलुलस। एंड एनिमल सेल के अंदर क्या पहले प्लांट सेल का पूरा पढ़ लीजिए। सेल वॉल, सेल्यूलोज, क्लोरोप्लास्ट होता है, लीफ सेल और स्टेम होता है। एनिमल सेल के अंदर एनिमल एंड ह्यूमन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, लाइसोसोम होता है और सेंट्रियोल्स होता है। ब्लड सेल्स एंड मसल नर्व। इसके अलावा फंगल, जिसमें मोल्ड एंड ईस्ट होता है, चिटिन बेस्ड। सेल वॉल, ईस्ट मशरूम। प्रोटिस्ट के अंदर यूनिसेलुलर यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, प्लांट लाइक एनिमल, अमोबा एंड एल्गी। एनर्जी, फोटोसिंथेसिस, वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होते हैं। सो दिस वॉज अबाउट सेल्स, इट्स बेसिक स्ट्रक्चर और सेल कैसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। थैंक यू, शेयर करना।